हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मेरे बेटा आप एक महत्वपूर्ण बात को सुनिए। जैसा कि देखिए आप बच्चे सभी जानते हैं, इस समय कोविड-19 के कारण अपने बोर्ड ने लगभग 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है, यानी 30% सिलेबस को घटा रहा है। नेचुरली है, जब सिलेबस कम होता है तो फिर बच्चों की फीस भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस मद्देनज़र बेटा मैंने ये निष्कर्ष निकाला है और ये डिस्कस किया और फाइनल मैंने डिसीजन लिया कल कि जब भी मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो आपकी जो फीस होगी वो 30% डिस्काउंट के साथ होगी, ध्यान रखें। यानी जितना आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है होगा 30% बता रहे हैं अभी नियर अबाउट, तो उस कंडीशन में आपकी फ़ीस को भी 30% रिड्यूस किया जाएगा। आई मीन जैसे कि मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर मेरी फ़ीस 4,500 रुपये रहती है, ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में मेरी फ़ीस 30% डिस्काउंट के साथ में 3150 रुपये बैठती है, ध्यान रखिए, ठीक है। जिसको कि बेटा मैंने राउंड फिगर में 3,000 निर्धारित किया है, ठीक है। तो जब भी मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो आप ध्यान रखिए, आप सभी बच्चों के लिए बेटा जो फीस होगी मेरी तरफ से वो 3,000 देनी होगी आपको, ठीक है। क्योंकि बेटा सिलेबस भी जब आपका कम होगा तो निश्चित हमारे ऊपर बेटा जब बच्चों का सिलेबस थोड़ा कम हो रहा है तो हमारा भी दायित्व तो बनता है, ध्यान रखिए, कि आपकी फ़ीस को थोड़ा कम किया जाए, है ना। तो आपकी जो फ़ीस है वो बेटा हम 4,500 के बजाय 3,000 हम लेंगे, ध्यान रखिए। तब तक आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, है ना, मेरे वीडियोस को YouTube चैनल पर देखते रहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। थोड़ा पढ़ाई के प्रति आप कंटिन्यू रहें, है ना। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। आइए बेटा अब पिछली वीडियो से अगली बात करते हैं अपन। तो पिछले वीडियोस के अंदर देखिए मैंने आपको कार्बोनिल समूह के संदर्भ में बताया था, है ना। और एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अपन एल्डिहाइड कब बोलते हैं उसको और कीटोन्स कब बोलते हैं, ठीक है। इससे अगला हेडिंग लेते हैं बेटा अपन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नामांकरण, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर IUPAC नेम्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा अपन डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए। तो पहले तो आप ग्राउंड लेवल से लीजिए, ध्यान रखिए। डायरेक्ट मैं IUPAC नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने 11th क्लास के अंदर IUPAC को अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया हो, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं ग्राउंड लेवल से लेता हूँ, ध्यान रखो आप, जिससे कि आपको फॉर्मूलों को रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो आइए देखिए, ट्रैवल सिस्टम के अंदर देखिए एक कार्बन के लिए बेटा अपन फार्म शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। 2 कार्बन के लिए बेटा अपन एसिड शब्द का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोपियोन शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। और 4 कार्बन एटम्स के लिए अपन ब्यूटाइल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 5 कार्बन एटम्स के लिए अपन बेटा वेलर शब्द का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, ये कुछ ही क्रियात्मक समूहों के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिए। जिनमें से जैसे आपका एल्डिहाइड समूह है या कार्बोक्सिल समूह है, इनके अंदर जब आप ट्रैवल नेम लिखते हैं, रूढ़ नाम लिखते हैं, तो उस कंडीशन है फिर ये शब्द बेटा आपके आएंगे, ध्यान रखिए। और आप महसूस भी करेंगे, देखो अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप महसूस भी करेंगे इस चीज़ को कि मैं सही कर रहा हूं। जैसे कि देखें, सपोज मान के चलिए, आपको इसमें देखें 1, 2 और ये 3, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इनका यूज़ तो काफ़ी कम होता है, इन दोनों का, लेकिन इन तीनों का बेटा यूज़ ज़्यादा होता है। यानी एक कार्बन के लिए अपन फार्म शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और 5 कार्बन एटम्स के लिए वेलर शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा सक्रिय वैलेरिक अम्ल या सक्रिय वेलर एल्डिहाइड, इस तरीके से देखो अगर आपने नाम सुने हो। अगर देखिए, अगर आपने इतना नहीं सुना है तो 11th क्लास में आपने इतना तो जरूर सुना होगा, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इस तरीके से तो आपने अवश्य सुना होगा 11th क्लास के अंदर, है ना। जैसे कि मान लीजिए, देखो आपको फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्रिएट करिए, बनाइए सूत्रों को आप। जैसे कि देखिए, सपोज मान के चलिए, अगर आपको बोलता है एसिटिक अम्ल, ठीक, अपन जानते हैं बेटा एसिड मीन्स होता है 2 कार्बन, ध्यान रखिए। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एक कार्बन के लिए अपन फार्म शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और 5 कार्बन के लिए वेलर, ठीक है। आपको इसमें 1, 2 और 3 यहाँ तक आप अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको लिखा एसिटिक अम्ल। अब जनरली क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो बच्चा तुरंत बोल देता है CH3COOH। एक जबरदस्ती उसको रटने वाली बात होती है। अपन चाहें तो देखो इस फॉर्मूले को खुद बना सकते हैं। मैंने लिखा आपको एसिटिक अम्ल, इट मीन्स एसिड प्लस इक। अब अपन जानते हैं कि एसिड मीन्स होता है 2 कार्बन, है ना। तो सबसे पहले बेटा देखिए, अपन 2 कार्बन एटम्स को लिखते हैं इस तरीके से और ये फ्री वैलेंसी कर देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला एसिटिक अम्ल, अपन जानते हैं अम्ल समूह होता है आपका COOH। तो जो फ्री वैलेंसी वाला आपका कार्बन है, उस कार्बन को बेटा अपन अम्ल समूह में चेंज कर देंगे। अम्ल समूह का मतलब है C+O और ये देखिए आप OH, ठीक। वैलेंसी को बेटा अपन पूरा करते हैं, दिया जाएगा CH3 और यही देखिए आप सूत्र लिखते हैं एसिटिक अम्ल का CH3C+O जिसको कि आप चाहें तो बंद करके लिख सकते हैं CH3COOH, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाता है, देखिए मान लीजिए आपसे बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। अपन जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड का अगर अपन संधि विच्छेद करें, 2 पार्ट्स कर दें, तो फार्म प्लस एल्डिहाइड। अब अपन जानते हैं फार्म मीन्स होता है 1 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन 1 कार्बन को लिखेंगे
इस तरीके से, ठीक, प्लस एल्डिहाइड। अब इस कार्बन को एल्डिहाइड समूह में चेंज करेंगे अपन, ठीक है। एल्डिहाइड समूह में चेंज करने का मतलब है डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड समूह हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी को बेटा अपन पूरा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका H इस तरीके से। इट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, जिसको कि बेटा अपन चाहें तो लिख सकते हैं SCHO। यानी आगे जब आप 11th क्लास में नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं IUPAC को, तो जनरली अपन सीधा पढ़ते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसको दो भागों में तोड़िए। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है फार्म प्लस एल्डिहाइड। फार्म मीन्स एक कार्बन लिख करके उस पर बेटा आप एल्डिहाइड समूह को लगा दीजिए। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जोड़ना है। जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उसी कार्बन को बेटा आप एल्डिहाइड समूह में चेंज कर दीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को आप कंप्लीट कर दीजिए, तो अपने आप बेटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखिए, है ना। जबरदस्ती फॉर्मूलों को रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा बहुत फॉर्मूले आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे आप कहाँ तक रटोगे, तो बेस्ट ट्राई करिए कि जहाँ तक संभव हो सूत्रों को अपन बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो रिएक्शंस के अंदर आपको जबरदस्ती रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फटाफट रिएक्शन को आप अपने आप लिखेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरीके से देखें, अगर आपको बोला जाता है एसीट एल्डिहाइड, ठीक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं बता रहा हूं आपको, जिससे कि बेटा आपको जबरदस्ती सूत्रों को नहीं रटना पड़े, है ना। एसीट एल्डिहाइड, इसको बेटा अपन 2 पार्ट्स करते हैं, 2 भाग करते हैं, तो एसीट प्लस एल्डिहाइड। अब अपन जानते हैं एसीट मीन्स होता है 2 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन 2 कार्बन को लिखेंगे इस तरीके से। ये तो हो गया, देखो, एसीट प्लस एल्डिहाइड। जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है उसको बेटा अपन एल्डिहाइड समूह में चेंज करेंगे। तो इसका मतलब देखिए, इस कार्बन को एल्डिहाइड समूह में चेंज कर दें तो इस तरीके से हो जाएगा। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को सेटअप करेंगे अपन, तो इस तरीके से प्रत्येक कार्बन की वैलेंसीज का आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी सूत्र लिखते हैं तो उसके अंदर बेटा प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। इस चीज़ का बेटा आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के अंदर इवन वो हाइड्रोजन तक का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखिए। जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों के द्वारा अक्सर की जाती हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। तो जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन, नामांकरण। यानी कि एल्डिहाइड के अंदर IUPAC नेम्स लिखना। अब मेरी बात को बेटा आप थोड़ा ढंग से सुने अच्छी तरीके से, जिससे कि देखिए आपको नाम लिखना एक ही बार में आ जाए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। एल्डिहाइड के अंदर जो IUPAC नेम्स लिखे जाते हैं वो एल्केनेल के रूप में लिखे जाते हैं, ध्यान रखिए। एल्केनेल, ठीक है। एल्केनेल का मतलब होता है, इसके आप 2 भाग कर दें तो एल्केन प्लस एल,
अपन जानते हैं कि एल जो शब्द है आपका, ये एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न के रूप में लगाया जाता है, ध्यान रखें। अगर आपने देखें 11th क्लास के अंदर IUPAC को डिटेल में पढ़ाओ, अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ाओ, तो एल्डिहाइड समूह के लिए 2 अनुलग्न यूज किए जाते हैं। एक तो होता है बेटा आपका एल, ध्यान रखें, और दूसरा होता है आपका कार्ब एल्डिहाइड। ये 2 अनुलग्न यूज होते हैं, ध्यान रखिए। अब कौन सा अनुलग्न कहां पर यूज होता है, ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ध्यान रखें आप। ये इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जिन बच्चों ने 11th क्लास में IUPAC को नहीं पढ़ा है, वो बच्चे बेटा मेरी इस वीडियो के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, तो उनको अच्छी तरीके से नेम लिखने आ जाएंगे, ठीक है। एल शब्द का यूज अपन कब करते हैं और कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज कब किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए देखो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, मेरी बात को ढंग से सुने आप सभी बच्चे, है ना। अपन क्या कहते हैं, देखें कि अगर सूत्र के अंदर एल्डिहाइड समूह की संख्या 1 अथवा 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखिए आप कि अगर संरचना के अंदर एल्डिहाइड समूह की संख्या 1 है अथवा 2 है, तो उस कंडीशन में बेटा आपको ध्यान रखना है कि आप अनुलग्न के रूप में एल शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। यानी अनुलग्न के रूप में आपको एल जोड़ना है, ध्यान रखिए, है ना। कार्ब एल्डिहाइड को अपन नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए अभी मैंने लिखा था आपको ये सूत्र, ये जिसको कि बेटा अपन ने नाम दिया था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका रूढ़ नाम है, ट्रैवल नेम जिसको बोलते हैं। अगर बेटा इसका अपन IUPAC नाम लिखें, ध्यान रखिए, है ना, IUPAC नाम अगर लिखते हैं इसका, तो फिर देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1। तो 1 कार्बन का बेटा देखिए एल्केन कौन सा होता है, मेथेन, प्लस समूह कौन सा है आपका, एल्डिहाइड। अपन जानते हैं कि एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न यूज क्या होता है, एल। तो इसका मतलब मेथेन प्लस एल इक्वल टू हो जाएगा आपका मेथिनेल, ठीक। इसका मतलब है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है आपका, उसका बेटा IUPAC नेम क्या होगा, मेथिनेल, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कहिए आप या मेथिनेल कहिए, एक ही बात है, ध्यान रखो आप, ठीक है। इसी तरीके से देखें, अगर अपन इस सूत्र को लें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये देखो H, इसको देखिए अभी अपन ने नाम दिया था एसीट एल्डिहाइड, ध्यान रखिए। अब अगर इसका अपन IUPAC नेम लिखें, तो इसमें बेटा देखो कितने कार्बन है, 2। अपन जानते हैं 2 कार्बन के लिए एथेन शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है, प्लस एल। तो एथेन प्लस एल इट मीन्स एथेनल। तो इस संरचना का जो IUPAC नेम होगा वो बेटा आपका क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक। यानी अभी मैंने देखिए आपको बताया था कि अगर संरचना के अंदर एल्डिहाइड समूह की संख्या 1 अथवा 2 दी जाती है, तो उस कंडीशन में अपन अनुलग्न के रूप में एल शब्द का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए।
लेकिन अब सुनिए मेरी बात को अच्छी तरीके से कि अगर आपको संरचना के अंदर एल्डिहाइड समूह की संख्या 2 से अधिक दी जाती है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ध्यान रखिए, या फिर आपका जो एल्डिहाइड समूह है वो आपका बेटा बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा हो, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि फिर अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, उस कंडीशन में एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न के रूप में कार्ब एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नियम को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि यदि किसी यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह 2 से अधिक संख्या में उपस्थित हो, यानी एल्डिहाइड समूह आपका 2 से अधिक संख्या में उपस्थित हो, तो सारे एल्डिहाइड समूह को छोड़ देंगे अपन, किसी को भी श्रृंखला के अंदर नहीं लेंगे। ध्यान रखिए, उन सभी एल्डिहाइड समूह को छोड़ करके एक सीधी श्रृंखला का चयन किया जाएगा। ध्यान रखिए, ठीक है, एक भी एल्डिहाइड समूह आप श्रृंखला के अंदर नहीं लेंगे, सबको श्रृंखला से छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और उनको छोड़ करके एक सीधी श्रृंखला ली जाएगी। ध्यान रखिए, और तीनों या चारों जो एल्डिहाइड समूह हैं उनको बेटा अपन कार्ब एल्डिहाइड के रूप में लिखेंगे। ध्यान रखिए, यानी उस कंडीशन में जो सफिक्स यूज होगा, आपका अनुलग्न यूज होगा, वो बेटा आपका एल नहीं होगा। ध्यान रखिए, एल के स्थान पे अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए आपको यूं दिया जाता है, इस तरीके से एग्जाम्पल दे दिया जाए। सपोज मान के चलिए, अब देखो आपको यहां पर दूसरे सफिक्स का यूज करना है। ध्यान रखिए, यानी कार्ब एल्डिहाइड शब्द का अपन प्रयोग करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो आप समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी संरचना के अंदर एल्डिहाइड समूह की संख्या आपको 2 से अधिक दी जाती है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड समूह नहीं आना चाहिए, यानी सारे एल्डिहाइड समूह को छोड़ करके एक सीधी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ध्यान रखिए, और सभी एल्डिहाइड समूह को अपन अनुलग्न के रूप में कार्ब एल्डिहाइड के रूप में लिख देते हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब देखिए कि अगर जब इसका अपन IUPAC नेम लिखते हैं, तो देखो एक भी एल्डिहाइड समूह को आप श्रृंखला के अंदर नहीं लेंगे, एक सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे इस तरीके से। देखो, किसी भी एल्डिहाइड समूह को श्रृंखला के अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इन सभी को छोड़ करके एक सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, आप चाहे आप अंकन यहां से करें और चाहे आप अंकन यहां से करें, एक ही बात है। मान लीजिए देखो आप अंकन यहां से करते हैं, सपोज मान के चलिए इस तरीके से, तो उस कंडीशन में देखिए श्रृंखला में कितने कार्बन हुए आपके? 3। अपन जानते हैं कि 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है आपका? प्रोपेन। ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड समूह कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर। इट मीन्स 1 2 3, यानी एल्डिहाइड समूह की स्थिति को आपको दर्शाना है, ठीक है। पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो अपन लिखेंगे 1 2 3। कितने एल्डिहाइड समूह है? 3। 3 के लिए बेटा अपन प्रीफिक्स यूज क्या करते हैं? ट्राई। ध्यान रखिए। अब लास्ट में आएगा आपका अनुलग्न। तो मैंने बताया था कि इस कंडीशन में एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न के रूप में अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द का यूज करेंगे। ध्यान रखिए।
तो देखो पूरा नाम क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। इसका मतलब देखिए, इसका बेटा अगर अपन IUPAC नाम लिखें तो ये आएगा, देखिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड ये बेटा इसका IUPAC नाम आएगा। ठीक है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, यानी इस कंडीशन में अपन एल शब्द का यूज पहले तो करते थे, लेकिन वर्तमान में इसको चेंज कर दिया है। ध्यान रखिए, जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो बेटा मेरी बात को थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूं कि पहले आपका देखिए इसका नाम लिखा जाता था 3 फार्मिल पेंटेन 1,5-डाई-एल, ये इसका IUPAC नाम लिखा जाता था। ध्यान रखिए, अब भी लिखा जाता है। बोथ नेम्स आर करेक्ट, नो डाउट, दोनों ही नाम आपके बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, किसी भी नाम को आप गलत नहीं कह सकते। ध्यान रखिए, जो दूसरा नाम मैंने अभी बोला है वो परफेक्ट IUPAC रूल्स के अनुसार है। कि परफेक्ट IUPAC रूल्स में अपन क्या कहते हैं कि पूर्व लग्न के कार्बन को कभी भी श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए, ये आपका परफेक्ट IUPAC रूल होता है कि जब भी आप किसी संरचना का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसके अंदर बेटा अपन सफिक्स और प्रीफिक्स इनको यूज करते हैं। ध्यान रखिए, तो जो प्रीफिक्स होता है आपका, जो समूह आपका प्रीफिक्स के रूप में होता है, उस समूह के कार्बन को श्रृंखला के अंदर नहीं लिया जाता है। अगर देखिए इस चीज को यूज करें अपन, यानी इस नियम के साथ में लेकर के और फिर इसका नाम लिखेंगे तो फिर आपका नाम आएगा 3 फार्मिल पेंटेन 1,5-डाई-एल। ध्यान रखिए, क्योंकि एल्डिहाइड समूह जो होता है इसके लिए बेटा 2 ही तो अनुलग्न होते हैं और 2 ही आपके पूर्व लग्न होते हैं। इसके लिए 2 पूर्व लग्न यूज किए जाते हैं, एक तो फार्मिल और दूसरा होता है बेटा आपका ऑक्सो। फर्क कितना है, इनका यूज कब किया जाता है, यानी फार्मिल का यूज अपन कब करते हैं और ऑक्सो का यूज कब करते हैं। ध्यान रखें, तो इसके लिए फिर आपको IUPAC के नेम्स आने चाहिए। ध्यान रखें, जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो परफेक्ट IUPAC का रूल है उसमें अपन क्या कहते हैं कि पूर्व लग्न के कार्बन को श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर अपन इस नियम के अनुसार चलें तब तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड समूह के लिए पूर्व लग्न के रूप में अपन फार्मिल शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो IUPAC का रूल है कि पूर्व लग्न के कार्बन को श्रृंखला के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर इस चीज को लेकर के चलें, इस नियम को लेकर के चलें, तब तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व लग्न के रूप में फार्मिल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट चल रहा है आपका कॉम्पिटिशन्स के अंदर, उसमें क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड समूह अगर पूर्व लग्न के रूप में आता है तो उसके कार्बन को भी अपन श्रृंखला के अंदर ले लेते हैं। ध्यान रखिए, और जब आप श्रृंखला के अंदर उसको ले लेते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप पूर्व लग्न के रूप में फार्मिल शब्द का यूज नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आपको ऑक्सो शब्द का यूज करना है। ध्यान रखें, यानी कौन सा यूज कब होता है। अगर आपने 11th क्लास में IUPAC को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाओ, डिटेल में पढ़ाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाओ, तो ये चीज़ें बेटा आपने अवश्य पढ़ी होंगी। ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड समूह के लिए 2 ही अनुलग्न यूज किए जाते हैं और 2 ही आपके पूर्व लग्न होते हैं। ध्यान रखिए, अनुलग्न होते हैं आपके एल और कार्ब एल्डिहाइड। ऐसे बेटा आपके पूर्व लग्न होते हैं फार्मिल और दूसरा होता है ऑक्सो।
फर्क इतना है कि फार्मिल अपन कब यूज करते हैं और ऑक्सो का अपन यूज कब करते हैं।